से यूजर्स जो है वो ये पैटर्न देखते हैं, स्ट्रेस को आइडेंटिफाई कैसे करें, क्योंकि बार बार स्ट्रेस को सारी अंदर चीजें चल रही होती है, हमें पता नहीं चलता कि स्ट्रेस हो किस वजह से रहा है। बिल्कुल, उसके लिए एक ये चीज होती है कि आप जो है मतलब लाइक पूरे दिन में 24 आवर्स में ऐसा मतलब नहीं होता कि आप पूरा टाइम ही फ्री बैठे हुए या पूरा टाइम आप काम में लगे हुए हैं। 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 30 मिनट्स यू कैन टेक आउट फॉर योर सेल्फ। आप उसमें बैठते हैं, आप सबसे पहले ये सोचते हैं उस टाइम, वो टाइम जो है वो प्योरली आपके लिए, उसमें आपने पूरे दिन की रूटीन अपनी सेट भी करनी है, उसमें आपने ये भी देखना है कि कौन कौन सी चीजें आपके लिए आज ज्यादा बहुत बड़ा मुश्किल टास्क है और आपने उसको पिकअप करना है कि उसको किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। अभी हम उसके सोल्यूशन पर नहीं जा रहे कि आपने कैसे सॉल्व करना है उस काम को, बट द थिंग इज कि आप पूरी अपनी डेली रूटीन को मैनेज कर रहे हैं कि आपने ये काम करना है और प्रायोरिटी कौन सी चीज है, आपने उसको प्रायोरिटाइज किया। आफ्टर दैट आपने उन्हीं चीजों में से इस चीज को हाईलाइट किया और उसमें से आइडेंटिफाई किया कि इसमें से सबसे ज्यादा मेरे लिए हार्ड टास्क कौन सा है या कौन सी चीज ऐसी है जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर है। तो सबसे पहले आप उसके ऊपर जाए, क्योंकि जब तक हम स्ट्रेसर को नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, और आइडेंटिफाई हम खुद ही कर सकते हैं, कोई दूसरा मोहल्ले से आके आपको नहीं बताता, कोई आपके फादर या पेरेंट्स आपको बैठ के ये इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं करवाते कि आपने कौन सी चीज को, मतलब कौन सी चीज है जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो ये आप खुद ही कर सकते हैं क्योंकि वो चीज आपके लिए स्ट्रेस कॉज कर रही है। फर्स्ट थिंग आइडेंटिफिकेशन। सेकंड थिंग इज कि आप उसको ऑल्टर करते हैं। ऑल्टर से मुराद ये है कि अगर कोई ऐसी चीज है जो कि आपको लगता है कि आपके लिए स्ट्रेस कॉज करती है या एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर है, तो आप उसके लिए दो तीन वेज सेलेक्ट करें, मतलब ऑल्टरेशन के ऊपर जाए कि आप क्या ऑल्टरनेट लगा सकते हैं, यहाँ पे क्या ऑल्टरनेटिव आप उसके लिए यूज कर सकते हैं, तो उसको ऑल्टर करने की कोशिश करें। या अगर आपको उसमें किसी की हेल्प की जरूरत है तो गो एंड आस्क फॉर हेल्प। इसमें कोई बुरी बात नहीं कि अगर आप किसी से हेल्प मांगते हैं या अगर आप किसी से कोई फेवर मांगना चाह रहे हैं तो इट्स नॉट बैड। अगर वो करने से अगर आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है तो गो फॉर इट। थर्ड थिंग इज कि आप जो है अडॉप्ट करते हैं। जब आप किसी के पास हेल्प के लिए जाते हैं या फेवर के लिए जाते हैं तो अगला बंदा या जो भी पर्सन है आपके सामने जो आपको हेल्प के लिए यस कहता है या फेवर देने के लिए यस कहता है, तो उसकी जो चीज है उसको अडॉप्ट करें। और जो भी पॉजिटिव वाइब्स वो आपको आ रही हैं उससे, तो आप उसकी पॉजिटिव वाइब्स को जरूर कैच करें, अडॉप्ट करें और उसको अप्लाई करें। और अप्लाई करते हुए ही आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप ओवरऑल अगर जनरली हम बात करें तो आप ये भी कर सकते हैं कि अपने मतलब लाइक सराउंडिंग्स में पॉजिटिव एटीट्यूड्स के साथ रहिए, क्योंकि हमारे लिए, हम देखिए ऐसी सोसाइटी में जी रहे हैं, हमारी सराउंडिंग्स में बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें हम इंटरेक्शन करते हैं लोगों से, और ऐसे ही टाइम पे हमें उनकी जरूरत होती है। तो जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड्स रखते हैं बाकी लोगों के साथ तो आपके स्ट्रेसर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं और आपका हाफ ऑफ लाइक रेशो ऑफ स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है। वो क्यों कम हो जाता है? क्योंकि जब आप सराउंडिंग्स में जाते हैं और आपको लोगों से पॉजिटिव एटीट्यूड मिलता है, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव एटीट्यूड देंगे नहीं तो हम लेने के लिए कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाते हैं तो हमें उनसे पॉजिटिविटी मिल रही होती है, तो हमारे काम भी आसान होते जाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर अपने सराउंडिंग्स में जाते हैं, लोगों में मिलते जुलते बैठते बात करते हैं, तो हम उनमें से पॉजिटिव चीजें ही पिक करते हैं, ना कि नेगेटिविटी। जितनी ज्यादा हम पॉजिटिव चीजें पिक करते जाएंगे हमारे लिए रास्ते उतने ज्यादा आसान होते जाते हैं। इसके अलावा ये है कि हम डेली लाइफ में ये कर रहे होते हैं कि हम इतना काम में बिजी हो जाते हैं, इतना अपने आप को मसरूफ कर लेते हैं कि हम अपने लिए टाइम नहीं निकालते, जिसे हम कहते हैं मी टाइम। टाइम को ही डिस्क्राइब करना चाह रही हूँ कि मी टाइम इज नॉट कि आपने 1 घंटा निकालना है, आपने 2 घंटे निकालने हैं, नहीं। मी टाइम वो होता है जिसमें आप वो करें जो आपको अच्छा लगता है। तो क्वालिटी टाइम हम अपने काम पर भी दे रहे हैं, स्टडीज पर भी दे रहे हैं, हम सबको दे रहे हैं, हम सबको खुश रख तो भी हमारे पास 24 घंटे होते हैं, अपने लिए 5 घंटे होते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो मैं यहाँ पर ये कहती हूँ अपने क्लाइंट से, मैं अक्सर ही बात कहती हूँ और मैंने ये मतलब लाइक ये चीज अक्सर जगहों पे कोट भी की है, टाइम निकालिए, चाहे वो ऐसा ही क्यों ना हो कि आपका एक चाय का कप आपको अगर मजा दे रहा है और खुशी दे रहा है तो वो आपका वो मी टाइम कहलाता है। अगर आप उस टाइम पर चाय पीता नहीं रहे, वो उसके लिए है, उसकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर एक और चीज कोट करती हूँ कि अगर किसी को कार्टून नेटवर्क देखना पसंद है या कोई कार्टून देखकर खुश हो रहा है तो व्हाई नॉट, उसे कार्टून देखे, वो उसको एंजॉय कर रहा है, वो उस मोमेंट को, बेशक वो 15 मिनट के लिए देख रहा है, बेशक वो आधे घंटे के लिए देख रहा है। इन शॉर्ट अगर मैं आपकी बात को समराइज करूँ तो मेरे ख्याल से आप कहने का मकसद है कि अपनी जिंदगी को एंजॉय करना शुरू करें, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करें, बिल्कुल छोटे छोटे मोमेंट्स को जीना शुरू करें।
बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम जब छोटी-छोटी चीज़ों को अक्सर लोगों के लिए होता है वो ये बात सुन के वो हँसेंगे भी, वो इस चीज़ के ऊपर पॉइंट भी रेज़ कर सकते हैं कि नहीं छोटे मतलब लाइक हम अपनी लाइफ़ को कैसे एन्जॉय करें, हमारी लाइफ़ में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, हम इतनी छोटी-छोटी चीज़ों को किस तरीके से हाइलाइट करें। तो वहाँ पर उन इन्हीं ऐसे ही लोगों के लिए जो इतने बिज़नेस मैन हैं या बिज़नेस पर्सन हैं, उन्हीं के लिए ये बात है कि अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालें, क्योंकि हम सबको तो टाइम देते हैं लेकिन अपने आप को टाइम नहीं देते, और जब तक हम अपने आप को टाइम नहीं देंगे, अपने आप को खुश नहीं रखेंगे, हम कैसे दूसरों को खुश रखेंगे? देखिए, दुनिया में अगर सबसे कीमती चीज़ किसी को देना चाहते हो तो अपना वक़्त दीजिए। कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ जो है वक़्त है। वक़्त ये है, वक़्त बिल्कुल दोबारा ऐसे ही। वापस नहीं आ सकता। इसी चीज़ से एक मतलब लाइक मी टाइम से ही एक चीज़ को कनेक्ट करना चाह रही थी, जो आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। वो ये है कि जब हम मी टाइम स्पेंड करते हैं तो क्योंकि हमें खुशी मिलती है उससे, हमें हैप्पीनेस का मतलब लाइक फीलिंग्स आ रही होती है, इमोशन हमारा एक्टिव होता है। तो जब हम लोग रिलैक्स फील करते हैं और हैप्पी फील करते हैं और गुड फील कर रहे होते हैं फॉर आवरसेल्फ, तब हमारे ब्रेन में जो है जो स्ट्रेस को रिलीज करने वाला जो न्यूरो हार्मोन है, उसकी जो रिलीज होने की जो अमाउंट होता है वो कम हो जाता है, और हैप्पीनेस और जॉय का जो है वो अमाउंट बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो चीज़ जो अप एंड डाउन हो रही होती है वो हमारी बैलेंस होना शुरू हो जाती है, कि कॉर्टिसोल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और हमारे जो खुशी के न्यूरो हार्मोन्स हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो टाइम जो है, आपका डे जो है वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। एक बायोलॉजिकल फैक्टर भी है ना कि हम लोग सारी चीज़ों को बाहर से मैनेज कर ले, जब तक अंदर से मैनेज नहीं होगा, इंटरनली वो चीज़ ठीक नहीं होगी, बायोलॉजिकली ठीक नहीं होगी, तो कैसे पॉसिबल है। एक लास्ट चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट पॉइंट, और ये हमें सबको अप्लाई करना चाहिए मेरे ख्याल से, जिसे स्ट्रेस को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है उसे भी करना चाहिए, और जो नहीं कर सकता उसे भी, क्योंकि इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन वंस लाइफ। जैसे कि वो मतलब लाइक कुछ भी हो सकता है, अगर वो वर्कआउट कर रहा है तो वर्कआउट करे, अगर वो जो है डांसिंग कर रहा है तो वो डांसिंग करे, स्विमिंग करना चाह रहा है तो स्विमिंग करे, वॉक करना चाह रहा है तो वॉक करे, क्योंकि अच्छा, ख़वातीन अगर घर में बर्तन धो रही है तो वो भी क्या एक उसमें आ जाएगा बर्तन के? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असल में कुछ ख़वातीन होती हैं, एक टाइम पे मैं भी ऐसे ही ख़वातीन में शुमार होती थी, जो कि कहती थी कि नहीं बर्तन धोते तो है, काम करते तो है, खाना पकाते तो हैं, तो ये हो जाते हैं सारे काम, फिज़िकल एक्टिविटी हो जाती है। तो नॉट दैट एक्टिविटी। स्पेसिफिक टाइम निकालते अपने पूरे दिन में से कि अभी हमने वॉक करनी है, ये 30 मिनट्स जो है हमारे लिए वॉक, हमारी वॉक के लिए, ये 25 मिनट्स हमारी वर्कआउट के लिए हैं। तो उस टाइम पर आपकी कोई और एक्टिविटी नहीं होती, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। आप वॉक कर रहे होते हैं तो हमारी जो है एक मतलब लाइक हम एक फ्रेश एयर को फील करते हैं, वो टाइम हमारे लिए। आप बर्तन धोते हुए तो किसी फ्रेश एयर को फील नहीं करते ना। तो ये पॉसिबल तभी होता है जब हम एक स्पेसिफिक जो है टाइम निकाल रहे होते हैं। वॉक करते सॉरी वर्कआउट करते हुए एक अलग सिनेरियो होता है, आप स्विमिंग कर रहे हैं तो एक अलग सिनेरियो है। मतलब फोकस्ड होके जो भी काम कर रहे हैं फोकस्ड होके करें, तो उससे उस काम की भी क्वालिटी बढ़ेगी। बेशक कम कर लें, अपनी डेज की एक्टिविटीज को रिड्यूस कर लें, उनको कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट कर दें, लेकिन जो कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से करें। इस पर थैंक यू सो वेरी मच। आपने हमारे व्यूअर्स जो हैं सारे देखने वाले जो बच्चे व्यूअर्स हैं और बहुत सारे व्यूअर्स हमारे पास हैं, तो सारे आपको देख रहे थे, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने आज आपकी इन्फॉर्मेशन भी गेट किया होगा। उम्मीद है कि अपनी लाइफ में 10 चीज़ को यूटिलाइज करेंगे, और छोटी छोटी खुशियाँ जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इसको समझ लिया तो ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी, और अगर हमको ना समझ सके तो पूरी दुनिया में हमारे अज़ाब बन जाएगी। कि कुछ टॉपिक सजेस्ट करना तो आप हमें जो है कमेंट्स में टॉपिक को सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि हम उन टॉपिक्स पे बात कर सकें। तो बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।